नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। शाम अवध, सर्द मौसम, ठंडी बढ़ती जा रही है, ओस भी की बूंदें भी पड़ रही हैं। ऐसे में आज राजधानी लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट टीम ने तो एक नजीर पेश कर दिया, लेकिन ऐसी ही नजीर जिसकी जिम्मेदारी है यानी आबकारी विभाग की, वह कब पेश करेगी? कब ऐसे मनचले शराब के शौकीन जो खुले आसमां के तले शराब का जो सेवन करते हैं, बेअंदाज तरीके से चलते हैं, सड़क हादसों का लोग उनके चलते शिकार होते हैं, महिलाएं, बच्चे, युवतियां और जो जॉब करती हैं देर शाम जो लड़कियां निकलती हैं बाहर, वह भी थोड़ी उनके अंदर डर है बैठ जाता है। हालांकि योगी सरकार इसको लेकर काफी क्विक एक्शन में रहती है, लेकिन सवाल जो है खुले माहौल का है। शराब एक तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आबकारी विभाग के तहत दुकानों का आवंटन होता है, पूरे नियम कायदे के साथ उसके बने हुए रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, किस तरीके से शराब का सेवन करना है, शराब कितना परोसना है और शराब की कितनी खपत, कितनी डिमांड होनी है। फिलहाल आज शुक्रवार की शाम अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाने में राजधानी लखनऊ की वहां की पुलिस भी बहुत हक्का बक्का हो गई। मामला यह था, तकरीबन वहां 90 से अधिक जो वहां खुले में शराब पीने वाला, जो आसपास जो वहां मॉडल साहब या जो दुकानें हैं शराब की दुकानें, वह शराब पीते हुए पकड़े गए। उनको पकड़ने का काम लखनऊ पुलिस ने किया। दरअसल एक दिन पहले ही इस पर क्विक एक्शन लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया और पुलिस और राजधानी लखनऊ के सभी थानों की पुलिस क्विक एक्शन में आई और कार्रवाई शुरू कर दी। मोटा मोटी अगर आंकड़ा देखा जाए तो इस 2 दिन के कार्रवाई में तकरीबन ऐसे 2000 से अधिक लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। मड़ियाव जो जिस क्षेत्र में आता है आबकारी विभाग के, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के आसपास के जो शराब की दुकानें हैं वहां पर किस तरीके से आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या वहां पर इंस्पेक्टर क्या काम कर रहे हैं? आबकारी विभाग यहाँ पर मुख्यालय है, यहाँ पर यहीं पर कैंप कार्यालय है, आबकारी आयुक्त तो बैठते हैं, यहाँ पर तमाम चीजें हैं। इस समय हम लोग सेक्टर 1 हजरतगंज में खड़े हैं। हमारे पीछे एक मदिरा की मॉडल शॉप दुकान है, वहां पर नियम कायदे से काम चल रहा है। फिलहाल अभी 1 घंटे का समय बाकी है, आगे देख सकते हैं क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो आज मामला सामने आया, जो काम आबकारी को करना था वह पुलिस कर रही है। पुलिस हर जगह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम करती है, लेकिन इंस्पेक्टरों की जो भारी भरकम टीम आबकारी विभाग के पास है वो क्या कर रही है? उसका काम ही है एक्साइज इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्ट करना, जमी पर किस तरीके से जो है दुकानें टाइम से खुल रही हैं, टाइम से बंद हो रही हैं, या शराब का सेवन या शराब का परोसा जाना अवैध तरीके से तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके से कोई नियम कायदे जो बनाए गए आबकारी नियम के उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। शराब देने वाला, शराब खरीदने वाला या शराब परोसने वाला जो भी है, हर चीज आबकारी एक्ट के तहत डिसाइड है। मॉडल साहब के क्या रूल रेगुलेशन होंगे, सब मिलाकर लखनऊ पुलिस ने तो आज एक नजीर पेश कर दी। लेकिन आबकारी विभाग की इंस्पेक्टरों की टीम या फील्ड इंस्पेक्शन की टीम किस तरीके से उनके पास प्रवर्तन के सिपाही हैं जिनका यही काम ही है। और जबकि देखा जाए कि मदिरा की दुकानों पर जो भी इंस्पेक्शन की कार्रवाई होती है, जो भी चीजें होती हैं, वह तकरीबन 7 से 8 के बाद, यानी कुल मिलाकर तो 2.5-3 घंटे का काम होता है, या फिर अल सुबह जो 10 बजे के पहले। हालांकि अभी 25 दिसंबर आने को है, क्रिसमस का पर्व है, नया साल का भी मौका आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के तहत जो है हर बार जो है शराब की डिमांड बढ़ जाती है। तो जो खबरिया टॉप के पास जो अभी जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, अभी वो देखा जा रहा है कि 24-25 तारीख को जो एक खास मौका है क्रिसमस पर्व का, ऐसे में शराब की डिमांड बढ़ जाती है। तो उन दिनों पर रात 10 बजे से 11 बजे तक, यानी रात को 1 घंटे अधिक दुकान खोलने के लिए सरकार शासनादेश की प्रक्रिया जारी करने में लगी हुई है। उसके साथ ही 30-31 दिसंबर को भी इस तरीके का जो है एक आबकारी नियम का जो एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। तो सब मिलाकर सरकार और शासन और आबकारी आयुक्त कैंप कार्यालय और जो उच्च अधिकारियों का जो काम होता है कि जो भी शराब हो, जो भी मदिरा का हो, जिसको परोसा जाना है, जिसको लेना है, उसको किस तरीके से पीना है, उसको कहाँ पीना है। और ड्रंकन एंड ड्राइव का अगर देखा जाए, रोड सेफ्टी कैंपेन से बहुत बड़ा एक असर पड़ता है। तो ऐसे में लोग जो खुले में शराब पीते हैं, चाहे गाड़ियों के अंदर, चाहे अपने स्कूटी के पर जो है बैठकर, चाहे सड़कों पर, चाहे चौराहों पर, तो कहां तक पुलिस उसको देखेगी। सब मिलाकर आबकारी विभाग इस पर काम करे। और अभी तक देखा जाए
तो शायद ही कभी बीते एक दशक में ऐसी कोई नजीर पेश हुई हो कि खुले में शराब अगर इतने बड़े पैमाने पर कहीं दुकान के आसपास पिया जाता है तो उसको लेकर आबकारी अधिकारियों ने संबंधित आबकारी जो एक लाइसेंस के जो दुकान वाले हैं उनका लाइसेंस निरस्त किया हो। वैसे नियम तो यही कहता है अगर इस तरीके के किसी दुकान के आसपास अगर कोई खुले में शराब इस तरीके से सेवन करता है, मदिरा सेवन करता है, तो अधिकतम 15,000 का जुर्माना लगा जा सकता है या फिर संबंधित लाइसेंस जो करता है उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी खबर लाइसेंस निरस्तीकरण का नहीं आया। इसके पीछे की क्या वजह है ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यह वीडियो जारी होने के बाद जो सुस्त पड़ी आबकारी इंस्पेक्टरों की टीम है वह एक्टिव होगी और पुलिस जो अन्य काम उसको लॉ एंड ऑर्डर से जो रेगुलेटेड करने हैं वह अपने मुख्य कामों में लगेगी और आबकारी टीम अपना यह काम करेगी, क्योंकि ये सोसाइटी है, समाज है। हर क्रिया, हर गतिविधि एक साथ एक चीजों से जुड़ी ही है, चाहे सेफ्टी हो, चाहे ड्रंक एंड ड्राइव हो, चाहे शराब हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे हर तरीके का काम हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो किसी भी तरीके से सरकार की मंशा जो है वह पूरी नहीं हो पाएगी। फिलहाल अभी देखते हैं कि आबकारी टीम जो है, फील्ड की टीम किस तरीके से आगे काम करती है। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ, मैं कुमार रवि।